हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू द ब्रेन बूस्टर चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त, आपका टीचर आपके लिए लेके आ गया हूं फिर से एक वीडियो। अकाउंट्स की सिलेबस की हमने वीडियोस अपलोड करनी स्टार्ट कर चुकी हैं, जिसमें मैंने पहली वीडियो में सिलेबस डिस्कस किया था। देन हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के कंसेप्ट्स पढ़ने स्टार्ट कर दिए थे। तो उसी चीज को जारी रखते हुए अब हम आज देखने वाले हैं हमारी सेकंड वीडियो को। किसको देखने वाले हैं? सेकंड वीडियो में हम अभी कंसेप्ट ही देखेंगे। आगे आने वाली कुछ वीडियो में हम कंसेप्ट्स ही पढ़ने वाले हैं। मैं बहुत बड़ी लंबी वीडियो नहीं बनाने वाला हूं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ये चीज बताई थी। क्योंकि कई बार जो है बच्चे बोर हो जाते हैं कि बड़ी वीडियो आने के बाद में आप प्रॉपर्ली उस चीज को देख नहीं पाते हैं। तो बेटा बिल्कुल भी आप इस चीज की टेंशन नहीं ले। आपके लिए छोटी छोटी वीडियो आएंगी ताकि आपको जितनी देर टाइम मिले उतनी ही देर देखें। ज्यादा आपको टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। और आपके जो भी कंसेप्ट्स हैं आप पर्टिकुलर उनके नाम के अकॉर्डिंग, उनके जो हेडिंग है, उनके जो टाइटल रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो कंसेप्ट आपको बार बार देखने हैं वो आप इजीली देख पाओगे, ताकि आपको सर्च करने में और ढूंढने में जो है दिक्कत नहीं हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सबसे पहले तो चैनल को जो है शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा आप चैनल को शेयर और जितने ज्यादा लोग देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और भी अच्छे से अच्छी वीडियो लेके आता रहूं। तो बेटा चलो आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो देख सकते हो सभी बोर्ड पे हमारा जो चैप्टर चल रहा था कौन सा था? चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले जो है मीनिंग और डेफिनेशन देख ली थी आपकी पार्टनरशिप की फर्स्ट वीडियो के अंदर। अब इसके अंदर हम देखने वाले हैं आपका नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि भाई जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसका नेचर कैसा होता है, वो कैसी होती है पार्टनरशिप फर्म। तो देखो बेटा, इसके अंदर हमें समझने के लिए दो पॉइंट होते हैं। एक तो होता है हम किसी भी चीज को समझते हैं तो एक तो हम समझेंगे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो हम समझेंगे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे बेटा, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक बेटा समझेंगे हम लॉ पॉइंट ऑफ व्यू। किसके थ्रू समझेंगे? लॉ पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू समझेंगे हम। कानून के द्वारा, कानून में जो है कैसे समझाया गया है उस चीज को जो है हम इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। देखो बेटा, जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की, जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की, अकाउंट्स की बात करते हैं, अकाउंट बनाने की बात करते हैं, उस समय पे जो आपकी फर्म है, जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है और जो इंडिविजुअल पार्टनर्स हैं, इंडिविजुअल जो पार्टनर्स हैं उसके, उन दोनों को क्या रखा गया है बेटा? अलग अलग रखा गया है। क्या रखा गया है? अलग अलग रखा गया है। दोनों को जो है मिलाया नहीं गया है। उनकी अकाउंटिंग एकदम अलग अलग की जाती है। लेकिन बेटा जब हम बात करते हैं, लेकिन बच्चों जब हम बात करते हैं लॉ पॉइंट ऑफ व्यू की, तो उस समय पे आपकी अकाउंटिंग, आपके फर्म और आपके पार्टनर्स दोनों को क्या बनाया गया है? दोनों को एक ही माना गया है। अब बोलोगे सर दोनों को एक ही कैसे मान लिया आपने? तो देखो बेटा, जब कंपनी में कोई भी वर्किंग चलती है, चलो पार्टनर्स काम कर रहे हैं, एक समय आता है अगर पार्टनर्स को ये लगता है भाई अब हम बिजनेस को रन नहीं कर पाएंगे, अब हमें बिजनेस को खत्म करना है, बंद करना है, वाइंड अप करना है। अगर वाइंड अप के समय जब हम बंद करते हैं और पार्टनर्स जब सभी चीजों को बंद करते हैं, लायबिलिटीज वगैरह आपकी जितने भी उधारी है वो सब चीज चुकाते हैं, अगर पार्टनर्स या फिर फर्म के पास में इतना पैसा है कि वो जितनी भी उसकी उधारी है, क्रेडिट है, लायबिलिटी है, उसको वो चुका सकते हैं, तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर वो अपने पैसों से उस उधारी को, लायबिलिटी को अगर चुकाने के बाद भी, अपने पैसे पूरे देने के बाद भी अगर लायबिलिटी लेफ्ट रहती है, लायबिलिटी बचती है, तो ये पार्टनर्स की जिम्मेदारी होती है कि उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के भी उस लायबिलिटी को पूरा करना पड़ेगा। इसीलिए कानून की नजर में
कानून की नजर में आप बच नहीं सकते, कानून किसी को छोड़ता नहीं है, ये चीज आप जानते हो। तो कानून के हिसाब से फर्म और पार्टनर एक ही चीज है। लेकिन जब अकाउंटिंग की जाती है, जब हम अकाउंट्स बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये सब जो हम चीज बनाते हैं, उस समय पे बेटा फर्म और पार्टनर्स दोनों क्या होती हैं, अलग अलग चीज होती हैं। दोनों क्या होती हैं बेटा, अलग अलग चीज होती हैं। तो ये तो था हमारा नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब इसके बाद बेटा हम देखते हैं फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्म। अब हम इसके बाद देखेंगे फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्म देखेंगे। हाँ तो बच्चों देखिए, अभी हमने इससे पहले प्रीवियस अभी हमने क्या समझा, हमने समझा नेचर ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम देखने वाले हैं आपका फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, कि क्या पार्टनरशिप के फीचर्स होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो देखिए बेटा, इस चीज को भी समझना जो है हमें जरूरी होता है, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या चीजें होती हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं, कि उनके फायदे क्या हैं, तभी तो हम उस चीज को और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखिए बेटा, पार्टनरशिप के फीचर्स, टू और मोर पर्सनल, मतलब कि देखो बेटा, पार्टनरशिप, पार्टनर कब होगा, अकेला इंसान थोड़ा ना पार्टनर बनेगा, वो तो सोल प्रोप्राइटर हो गया। पार्टनर मतलब दो या दो से ज्यादा पार्टनर जब लोग मिलकर एक बिजनेस को करते हैं, तब क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप फर्म। लेकिन चलो इसमें ये तो आया, तो मिनिमम तो हमें पता चल गया कि मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए आपके, मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, 2 मिलेंगे तभी जो है एक पार्टनरशिप फर्म बनेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं मैक्सिमम की, जब हम बात करते हैं मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम कितने पर्सन होने चाहिए एक पार्टनरशिप फर्म के, कितने अलाउड है, इट इज अलाउड 50 पर्सन आर अलाउड। 50 लोग मिलके एक साथ एक पार्टनरशिप कर सकते हैं, उससे ज्यादा मिलके नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है आपका एग्रीमेंट। देखो, पार्टनरशिप का फर्म का एग्रीमेंट 2 तरीके से अलाउड होता है, एक तो होता है ओरल एंड एक होता है बेटा रिटन, एक होता है रिटन। दोनों ही जो है क्या होते हैं, पार्टनरशिप फर्म के अंदर अलाउड होते हैं। लेकिन जनरली जो हम बोलते हैं कि भाई कानून के हिसाब से हम देखें, या इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम्स आए, उन सब चीजों को हम टैकल करने की सोचें, तो सबसे बेस्ट तो यही माना जाएगा कि आप रिटर्न जो है एग्रीमेंट कीजिए। चाहे कोई भी बिजनेस करें, किसी के साथ भी करें, आप रिटर्न एग्रीमेंट कीजिए। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में चाहे एग्रीमेंट ओरल हो चाहे रिटर्न हो, दोनों ही क्या माने जाते हैं, वैलिड माने जाते हैं। बोथ आर वैलिड, बोथ आर वैलिड। ओके, देन उसके बाद देखिए क्या होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। जो भी बिजनेस है वो बेटा लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर दिया जो कि कानून के दायरे में ही नहीं आता। जैसे कि आपने कोई एक बिजनेस कंपनी स्टार्ट करी और आपने सट्टा लगाना स्टार्ट कर दिया, वहां पर आ रहे हैं लोग, पैसा लगा रहे हैं, सट्टा लगा रहे हैं, ये चीजें नहीं आती हैं। आप कोई ऐसा बिजनेस जो कि कानून की नजर में क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, उसी बिजनेस को क्या बोला जाएगा, आपके वैलिड बिजनेस बोला जाएगा, वो होना जरूरी है। नहीं तो वो लॉफुल बिजनेस नहीं हुआ तो वो पार्टनरशिप फर्म वैलिड नहीं होगी। देन उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चाहे 2 लोग हों, चाहे 3 लोग मिले हों, चाहे 4 हों, प्रॉफिट जितना भी होगा उस कंपनी का, उस फर्म का जितना भी प्रॉफिट होने वाला है, वो पूरा का पूरा सभी में प्रॉफिट डिवाइड होगा। इन वॉट एवर रेशियो, जो भी हम हैं, आज रेशियो के बारे में वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन प्रॉफिट सभी में डिवाइड होगा। लेकिन जब हम बात करें, चलो सर आपने बता दिया प्रॉफिट की, लेकिन अगर हम बात करें सर लॉस की, अगर हम बात करें लॉस की, तो देखो बात ऐसी है बेटा, लॉस जो है कंपलसरी नहीं है कि सभी पार्टनर्स जो है उसे डिवाइड करें। अगर कोई पार्टनर ये बोलता है कि भाई कितना भी लॉस हो मैं इस चीज को नहीं अवेल करूंगा, मैं एक भी नुकसान नहीं, मैं पैसा दूंगा, प्रॉफिट में मेरी हिस्सेदारी होगी, लेकिन मैं लॉस नहीं उठाऊंगा, तो आप उसको बंदिश नहीं बना सकते। आपको अगर लगता है कि ठीक है ये हो चलेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट आप आओ, पैसा तो लेके आओ, बिजनेस हम फर्म तो स्टार्ट करें, तो आप वैलिड है, चलो मान सकते हैं। लेकिन प्रॉफिट अगर होता है तो कोई भी जो है प्रॉफिट लेने से किसी भी पार्टनर को मना नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी तरीके से, क्योंकि ये एग्रीमेंट में ही लिखा होता है, ये कानून में ही लिखा हुआ है कि प्रॉफिट के ऊपर सभी का अधिकार होता है। तो ये बेटा ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हैं जो कि बहुत जरूरी हैं,
समझना, क्योंकि इनके ऊपर आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर ये कंसेप्ट्स आप अच्छे से नहीं समझते हो जो मैं बता रहा हूं, तो आपको आगे चल के जो है, जो आप क्वेश्चंस करते हैं, सम्स करते हैं, उसके अंदर थोड़ी ना थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत तो आपको आएगी ही आएगी। तो मैं बस यही सजेस्ट करूंगा, जितनी भी हमारी कंसेप्ट्स की वीडियो बने, प्लीज उनको बारीकी से देखें, ताकि आपको आगे आपके एग्जाम में, जैसे अभी जानते हैं आपके एग्जाम पैटर्न्स धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस आने लग रहे हैं, तो वो कहां से आएंगे? वो इन्हीं कंसेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने कंसेप्ट सही से नहीं समझा तो आप उन क्वेश्चंस को कैसे ही अच्छे से कर पाएंगे? तो मेरा यही सजेशन है कि आप हर कंसेप्ट की वीडियो को बारीकी से देखें और समझें। तो देखिए, ये था हम फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। आप इससे बताता हूं, 2 और मोर पार्टनर्स, मिनिमम आपके 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 50। मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, ये तो साफ सीधी सी बात है। 2 लोग होंगे तभी फर्म बने, पार्टनरशिप फर्म बनेगी। अगर सिंगल हुआ तो आपकी वो कहलाती है सोल प्रोप्राइटरशिप। देन उसके बाद एग्रीमेंट, चाहे एग्रीमेंट ओरल हो चाहे रिटन हो, दोनों ही टाइप के एग्रीमेंट क्या होते हैं? वैलिड होते हैं। देन बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, कानून के दायरे में, एकदम कानून की नजर में एकदम सही होना चाहिए। अगर कानून की नजर में वो बिजनेस सही नहीं है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। देन उसके बाद आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात ऐसी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्रॉफिट तो सभी का एक अधिकार होता है। अगर प्रॉफिट नहीं, आप किसी भी पार्टनर को ये नहीं फोर्स कर सकते कि हम तुम्हें प्रॉफिट नहीं देंगे लेकिन पैसा तो लाना पड़ेगा, ये चीजें नहीं होती। प्रॉफिट तो वो लेके जाएगा। हाँ, कोई भी पार्टनर ये जरूर हो सकता है कि भाई लॉस कंपलसरी नहीं है कि लॉस आप सबके ऊपर लगाओ, वो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और जो आपके रिटर्न एग्रीमेंट में होगा वो उस हिसाब से चलता है। उन चीजों को हम और अच्छे से बारीकी से आगे आने वाले कंसेप्ट्स की वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में हमने 2 कंसेप्ट देखे, नेचर ऑफ पार्टनरशिप, देन फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।